नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है नए और फैंटास्टिक वीडियो में। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे और बहुत अच्छी तरह से अपने एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे। बच्चों, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के सामने कि कक्षा 8वीं और विज्ञान का पेपर, विज्ञान यानी कि बच्चों आपका जो आज एग्जाम होने वाली है 2 बजे की जो एग्जाम होने वाली है उसके 1 घंटे पहले देखिए ये पेपर, यानी कि एग्जाम देने जा रहे हो उससे एक पहले, यानी कि पेपर हमें आज ही मिला है और आज पूरा पेपर हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो ये पेपर ज़रूर से देखिए जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही का पेपर आज की एग्जाम होने वाली है 2 बजे, उसी में आने वाला है। तो बच्चों फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आने वाले हैं और वीडियो के एंड में आपको जवाब भी मिल जाएंगे सारे प्रश्नों के। तो वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करिए। ये वीडियो रहने वाला है कुछ 10 मिनट का, तो मुझे 10 मिनट सिर्फ दीजिए अपनी लाइफ के और अपनी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। यानी कि 80 में से 80 मार्क्स अगर आपके विज्ञान में आ गए तो आप क्या करोगे। जैसे ही आप एग्जाम देके आओ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा आपका एग्जाम कैसा गया है। और अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो आप हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हो कि इंग्लिश और मैथ्स का जो पेपर हुआ था वही का वही सेम पेपर हमने अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पूरा वही पेपर आया था एग्जाम में। ना ट्रस्ट हो तो अभी भी अपलोड है वीडियो, जाके वॉच करिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप विज्ञान का पेपर देखिए। सारे प्रश्न के उत्तर मैं वीडियो के एंड में दे दूंगी और PDF किस प्रकार से डाउनलोड करनी है ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न नंबर 1, पेट्रोल का ऊष्मीय मान है। प्रश्न नंबर 2, पेंट एवं सड़क निर्माण में पेट्रोलियम का निमन में से कौन सा घटक उपयुक्त होता है। भारत का प्रथम अर्षित वन है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या डैश कहलाती है। ध्वनि का वह गुण जो दोलन कंपन के आयाम और आवृत्ति पर निर्भर करता है कहलाता है। साधारण आवरण को आश्रित जल में धोने पर आश्रित जल बन जाता है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को कहते हैं। तरल नाम संयुक्त रूप से दिया गया है। फिर प्रश्न नंबर 9, निम्न में से 2 उदाहरण दीजिए। चलो यहाँ पे है खरीफ फसल और रबी फसल। तो इनके बच्चों 2-2 मार्क्स की जवाब रहने वाले हैं, तो इन दोनों के आपको उदाहरण देने हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 10, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण क्यों है तथा इसका क्या उपाय है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 ये भी है आपके 2-2 मार्क करके। अब हम आ जाएंगे इसके बाद ये एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 4 मार्कर में हम आ जाएंगे। मशीनों में स्नेह का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं मिलन में। बच्चों वीडियो को एंड तक वॉच करिए, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपने ये वीडियो अभी स्किप कर दिया तो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जी बच्चों, आपने सही सुना, आपको बाद में पछतावा हो। इससे अच्छा आप 10 मिनट मुझे दीजिए और पेपर को वीडियो एंड तक वॉच करिए, ठीक है। खरीफ फसल, फिर रबी फसल और फलीदार पौधा और कॉम्बाइन, ओके कॉम्बाइन। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 में। यहाँ पे बच्चों ये जो प्रश्न है अब से 4 मार्क के आएंगे। 4-4 मार्क के सारे जवाब है, तो इनको 4 मार्क के जो जवाब बहुत अच्छी तरह से मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए आंसर्स निकाले बच्चों। जो डाइजेस्ट वर्कबुक आपको स्कूल में करवाए होंगे बहुत हार्ड तरीके से करवाया होगा, लेकिन मैंने आपके हर एक बच्चों के लिए ईजी तरीके से बनाया। अगर आप वो भी लिख के आओगे तो आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी वो जवाब क्या है, आपको अच्छी तरह से मैं दे दूंगी सारा प्रश्न के जवाब, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 में। यहाँ पे क्या लिखा है, मित्रवत सूक्ष्म जीव से क्या तात्पर्य है। ओके। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, सत्य है या असत्य। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है, सत्य है या असत्य है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषित डीजल है, तो सत्य है या असत्य है। संसाधनों की असीमित मात्र अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, सत्य है या असत्य है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 में आ जाते हैं। दहन क्रिया में कौन से पदार्थ ज्वाला प्रदान करते हैं। ओके। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 17, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक बताएं।
प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे है दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर पहला, वृक्षण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें डैश कहते हैं। प्रश्न ब दूसरा, जनन प्रक्रम का पहला चरण डैश और डैश का संयनन है। डैश में मुकुलन पाया जाता है। डैश सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न नंबर 19, प्राकृतिक में विद्यमान कुछ मूल बलों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 20, रोलर पर रखे सामान को खींचना सुविधाजनक होता है, स्पष्ट कीजिए। विद्युत द्वारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई सपरिचित्र किस प्रकार बनाया जा सकता है। दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 40 डिग्री के कोण पर अपतित होती है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि दूसरे दर्पण से परिवर्तित होने वाली परिवर्तित किरणें बनाए। ठीक है, आ जाते प्रश्न नंबर 23, सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क पर लगे हुए यातायात चिन्हों पर टिप्पणी लिखिए। मानव में भ्रूण परिवर्तन की क्रिया को समझाएं। धातु की एक प्लेट को दीवार से बिना छुए एक स्थान पर लटकाते हैं। इस पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्लेट पर किस छड़ी से चोट मारने पर क्या ध्वनि सुनाई देती है। चोट मारने के तुरंत बाद इसे हाथों से कसकर पकड़ने पर क्या होता है। प्लेट के ध्वनि उत्पन्न करना बंद करने पर क्या इसमें कंपन अनुभव होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न था बच्चों, अथवा में आप ये प्रश्न भी लिख सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित हार्मोन के कार्य लिखिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रीनेसिन हार्मोन। ओके, आ जाते हैं ब में, यदि किसी गतिशील वस्तु को अपनी हथेली से रोक लिए तो क्या होगा। यदि किसी गेंद को धक्का देकर चलाए एवं उसके सामने एक पैमाना रख दे तो क्या होगा। अथवा आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं। आ जाते प्रश्न नंबर 25 में, वो शंकरण से क्या समझते हैं और फिर वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। विद्युत चालक किन्हें कहते हैं, अभ्यासी प्रतिबिंब क्या है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले जो मेन क्वेश्चन थे बच्चों, मैंने वही आपको यहाँ पे बताए हैं। तो आई होप आपने सारे प्रश्नों को एंड तक वॉच किया है। अब मैं आपको प्रश्न के तो जवाब है बच्चों वो बता देती हूँ जो मैंने खुद आपके लिए लिखे हैं। बहुत इजी तरह से मैंने आपके लिए पेपर बनाया बच्चों। तो वीडियो पेपर के जो प्रश्न है वो मैंने लिखे हैं। सॉरी, पेपर मैं कहाँ से बनाऊँगी, वो तो RPSC बोर्ड ने बनाया है। तो बच्चों जो जवाब है वो तो मैंने बनाया है, वो मैंने आपको जो लिखोगे ना तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। चलिए मैं आपको बता देती हूँ वो जवाब कौन से हैं और कहाँ से आपको जवाब मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है बच्चों, नॉर्मली गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आप पे आपको सर्च करना है सर्च इंजन पर स्टडी विलेज, STUDYVALLAGE। बच्चों स्टडी विलेज एकमात्र ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको हर न्यूज़ 100% रियल ट्रस्टेबल न्यूज़ मिलेगी। तो आप यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ है, कोई पेपर चाहिए, PDF चाहिए, आंसर्स की चाहिए, या आपको रिजल्ट देखना है, कुछ स्कोर देखने, क्या देखना है, जो भी आपको चाहिए आपको इस स्टडी विलेज की वेबसाइट पे सारी चीज़ें उपलब्ध मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। और यही प्रश्न कल के पेपर में आने वाला है, तो ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ। देखो ये स्टडी विलेज की वेबसाइट ओपन करिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे अपने जो आंसर्स और PDF है दोनों डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।